राहुल गांधी के मुस्लिम प्लान से सबसे ज्यादा सशंकित हैं कांग्रेस के अपने पार्टनर। यूपी में मुस्लिम वोट कांग्रेस ले लेगी तो अखिलेश की सपा क्या करेगी? बिहार में कांग्रेस मुस्लिम वोट पर दावा ठोकेगी तो तेजस्वी की आरजेडी क्या करेगी? बंगाल में मुस्लिम वोट कांग्रेस हड़प लेगी तो ममता की तृणमूल क्या करेगी? महाराष्ट्र में सारे मुस्लिम वोट पर कांग्रेस दावा ठोकेगी तो ठाकरे पवार की पार्टियां क्या करेंगी? इसी तरह केरल में मुस्लिम वोट कांग्रेस ले लेगी तो मुस्लिम लीग IUML क्या करेगी? अब देखिए, अब जिस प्रकार से सरकार चल रही है, जन विरोधी काम कर रहे हैं लोग, तो जनता में आक्रोश बहुत है। यूपी में अखिलेश यादव पीडीए का गुलदस्ता बना रहे हैं। राहुल ने उनके पीडीए का ए यानी अल्पसंख्यक अपनी तरफ खींचने वाला मॉड्यूल ऑन कर दिया है। अखिलेश की पार्टी सन्नाटे में है। कांग्रेस ने जितना अल्पसंख्यक समाज का शोषण करा है, इसकी दुनिया में मिसाल मिलती नहीं है। और इसके साथ जो इंडी ब्लॉक के लोग हैं, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, जब बाकी जो लोग हैं साउथ के, जब मुस्लिम लीग हो, कोई भी जो इतना हाशिए पे खड़ा करा है उनको कि दुनिया की 10 जो बुरी चीजें हैं उनके साथ जोड़ दिया है। अनपढ़ता के साथ जोड़ दिया, गुर्बत के साथ जोड़ दिया, गंदगी के साथ जोड़ दिया। उसका इतना शोषण करा है, अब तो डरा डरा के वोट लेते हैं। राहुल गांधी के दिमाग में क्या चल रहा है? राहुल के दिमाग में डॉलर और रुपया घूम रहा है। राहुल के दिमाग में पेट्रोल, डीजल और गैस घूम रहा है। राहुल के दिमाग में शेयर बाजार का इंडेक्स घूम रहा है। राहुल के दिमाग में बेरोजगारी का डेटा घूम रहा है। राहुल के दिमाग में खुदरा महंगाई का आंकड़ा घूम रहा है। राहुल के दिमाग में आने वाला खाद्य संकट घूम रहा है। राहुल ने अपने दिमाग में इन्हीं सब बातों को प्रोसेस किया और कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर मिले सपोर्ट के साथ उसका कॉकटेल बनाकर राहुल ने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि मोदी अनपॉपुलर हो रहे हैं और 1 साल के अंदर अंदर उनकी सरकार गिर जाएगी। यहीं पर राहुल से चूक हो गई। मात्र कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग करने वाले राहुल गांधी जी, उनके खुद के मुंह से जो चीजें निकली हैं, अब देश के हर खुददार नागरिक को समझ में आ रहा है कि असली गद्दार कौन है। और आज जिस प्रकार के खतरनाक विषबेल भारत के अंदर और भारत की बढ़ती प्रगति को रोकने के लिए फैलाई जा रही है, और ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा बनती जा रही है। मेरा कांग्रेस से सीधा सवाल है कि आप ये सब कुछ विदेशी शक्तियों के साथ गठबंधन में कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं, या अनजाने में आप उनके हथियार बन रहे हैं? इसलिए मैं देश की जनता से कहना चाहूँगा कि कहनी है एक बात मुझे इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। राहुल गांधी सोशल मीडिया को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ही दिन में 22 मिलियन लोग जुड़ गए। 22 मिलियन का यह नंबर कांग्रेस के दिमाग पर चढ़ गया। जब से राहुल ने इसका जिक्र किया है, कांग्रेस का हर नेता इस नंबर में यूथ की बेचैनी देख रहा है। लेकिन भारत में चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं होता, चुनाव पब्लिक के बीच होता है और पब्लिक क्या चाहती है ये फलता में दिख रहा है।